हेलो गाइस। देखो अभी आज हम दो एक्सरसाइज ख़त्म करने वाले हैं। ओके, तो दिस वाज सम ऑफ, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, जस्ट मेरे को ये टर्म में अभी आपको बोला ना, मैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, वो सब यूज कर रहा था, वो यूज नहीं कर सकते, बट फिर भी क्या करें, करना पड़ता है थोड़ा सा। अरे वही सेम फॉर्मूला माइंड में रखो, सिर्फ एग्जाम में ऐसा लिखना है, NaNH, मतलब ऐसा NaNH एंड सैंपल, यही। ओके, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी हम वही तरह से सॉल्व करते हैं। आपको अगर सॉल्यूशन नहीं देखना है मत देखो। ओके, सिर्फ इधर ध्यान दे दो। अ बॉक्स कंटेन 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स, ओके, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स, 2 पेपरमिंट चॉकलेट्स। ओके, तो आपके पास कितना सैम्पल स्पेस है? सैम्पल स्पेस मतलब कितना पॉसिबिलिटी है? एक तो 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट का, 6 कॉफ़ी चॉकलेट का एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट। तो टोटल कितना हो गया? 5 + 6 कितना होता है? 11। 11 + 2 कितना होता है? 13। ओके, तो ये आपका NH मतलब टोटल आउटकम। इनडायरेक्टली ऐसा आप याद रखो, NH मतलब टोटल आउटकम, टोटल सैंपल। उन्होंने आप बुक में सैंपल लिखा है, आप सैंपल याद रखो, कुछ भी याद रखो। ओके, तो NH हो गया। हाँ, वेरी गुड। अभी ठीक है, अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ वन ऑफ द चॉकलेट इज पिक फ्रॉम द बॉक्स, मतलब ये जो भी 13 चॉकलेट्स है, ये बॉक्स है, हाँ, इसमें छुपा के रखा है चॉकलेट, सब चॉकलेट है साथ में, छुपा के नहीं रखा है। आपको बिना बॉक्स देखते हुए, आप बॉक्स नहीं देख सकते हो, आपको हाथ, बॉक्स के अंदर हाथ डाल के एक चॉकलेट कोई भी पिक करना है। ओके, अभी आप कभी ये करते हो तो क्या होता है, आपको पता नहीं कौन सा चॉकलेट निकलेगा, कुछ भी चॉकलेट निकल सकता है। ओके, तो बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? कॉफ़ी चॉकलेट होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर आप पिक करोगे सिर्फ कॉफ़ी चॉकलेट आना चाहिए और कुछ चॉकलेट नहीं आना चाहिए। ओके ओके, नो वरी। कॉफ़ी चॉकलेट के लिए Na कितना कॉफ़ी चॉकलेट है हम लोग के पास? फर्स्ट केस के लिए ये कॉफ़ी चॉकलेट कितना है? आप ऊपर देखो, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है। ओके, 6, तो आप इधर 6 लिखोगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? एक मतलब क्या होता है ना, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। आप इधर इतने क्या किया है ना, इधर आप क्वेश्चन देखो बराबर से, आंसर देखो, सॉरी, आंसर में इवेंट ए लिखा है, इट्स अ कॉफ़ी चॉकलेट। ओके, इधर इवेंट बी लिखा है, इट्स अ पेपरमिंट चॉकलेट। ओके, मैं आपको सिर्फ इसका समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या था। तो इससे आप बोल सकते हो NH/Na, ये फॉर्मूला है। NH, अरे नहीं, उल्टा, अरे NH कैसे होएगा? Na/NH, ठीक है। तो Na कितना? 6 / 13, ये है आपका पहला आंसर। ओके, चलो, अभी इट्स अ पेपरमिंट चॉकलेट। अभी अपने के पास पेपरमिंट चॉकलेट आना चाहिए रे। ओके, पेपरमिंट का क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी इसको इवेंट बी बोला है, तो हम भी इसको बी लिखेंगे, क्योंकि आपका दो क्वेश्चन है ना, कॉफ़ी चॉकलेट और एंड सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ये पेपरमिंट चॉकलेट। तो पेपरमिंट चॉकलेट कितना है? 2 पेपरमिंट चॉकलेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होएगा? वो पेपरमिंट चॉकलेट आने का, वो प्रोबेबिलिटी NB/NH। NB कितना है? 2, NH कितना है? 13, 2 / 13। दिस इज योर आंसर। ओके, गॉट इट?
ठीक है। अभी ये आप एक्सरसाइज लास्ट वाला 5.4 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अभी। ओके, अभी हम ये प्रैक्टिस चैट 5.1 देखते हैं। ये भी आपको एकदम इजी लगेगा। चलो आप अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20। आपको एक कार्ड सिलेक्ट 1 रैंडम कार्ड। आपको अगर एक रैंडम कार्ड उठाना है तो आपका क्या प्रोबेबिलिटी होएगा? आपका सैम्पल स्पेस कितना है? सैम्पल स्पेस आपका 10 है। भैया 10 कैसा? आपको बोला 10 to 20 के बीच में कोई एक कार्ड उठाना है, 10 to 20, और 1 to 10 या 20 to 30 के बीच में कोई भी कुछ है नहीं। कैंसिल, ये दोनों क्या, सिर्फ आपका यही है 10 to 20 का कार्ड है, नंबर है, वही नंबर रहेगा। तो आपका सैम्पल क्या होएगा? तो आप 10 to 20 के बीच में आपका 10 ही होएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा आप करके जाओ, 10 ही होएगा टोटल, बराबर। आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट 1 कार्ड। आप एक कार्ड सिलेक्ट करने, आपका क्या प्रोबेबिलिटी होएगा? प्रोबेबिलिटी 1/10। 1/10। एक ही कार्ड आपको उठाना है। सिलेक्ट एनी 1 रैंडम कार्ड। आपको क्या बोला है? मतलब आप फॉर्मूला वाइज देखना चाहते हो? अच्छा ठीक है, फॉर्मूला वाइज देखना है ना, तो मेरे को ये ऊपर लिखना पड़ेगा अभी। इधर ध्यान दे दो, इधर। तो इसे बोल रहा है NA1 होना चाहिए, और A2 बोला है A इट्स इवेंट। क्या इवेंट है? सिलेक्ट एनी 1 रैंडम कार्ड। सिलेक्ट 1 रैंडम कार्ड। मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आप रैंडम कार्ड, ये रैंडम कार्ड है। ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया। जल्दी आप पॉज करके कॉपी करो। अभी मेरे को, मैं आप अभी इरेज कर रहा हूँ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर अभी 4 हो गया। 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अरे ये भी बहुत इजी है। आपको बोला है कि कार्ड का पता है ना आपको, इसको सैंपल कितना आएगा? 52 कार्ड होएगा, बरोबर। अभी अभी आपको कार्ड का बात किया था, कार्ड। हाँ, आपको बोला 1 कार्ड, मतलब वो बोला NA2 होना चाहिए, वो सिर्फ 1 कार्ड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी A2 होगा NA/NH, मतलब 1/52। ये है आपका आंसर। तो सिंपल, राइट। हम लोग का अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इजी क्वेश्चन है ये, मतलब एक्सरसाइज 5.1 है। मैं पर्पसली 5.4 से स्टार्ट किया ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2। एनी डे ऑफ अ वीक टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। चलो अभी इधर सैंपल आपको लिखना पड़ेगा। सैंपल एनी डे ऑफ द वीक। सैंपल क्या हो सकता है? आपको इधर मंडे आएगा सैंपल में, एनी डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, अरे सॉरी गाइस, मेरे को अभी इधर ही लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये कंटिन्यूस लिखना पड़ता है ना, तो आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। संडे, अरे ओके, ये आपका इतना सैंपल है, मतलब ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ओके, ये आपका इतना सैंपल है।
वो बोला कोई भी एक टोटल कितना NH कितना आएगा, टोटल कितना 1 2 3 कितना डेज ऑफ द वीक है, टोटल 7 है, आप सबको ऐड किया तो आपको बोल रहा है एनी एक कोई भी एक डे ऑफ वीक उठाओ तो आपका NA कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज वही फॉर्मूला, ये एक्चुअली A है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/7, सिंपल। ठीक है, सेकंड वाला भी हो गया। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, जनरली ये क्वेश्चन बराबर से बताया नहीं क्या कहना चाहते हैं। बोला है कि प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन अ समर वेकेशन। अच्छा, एक समर वेकेशन में मिलना है, अभी पता नहीं अभी कौन सा इधर जाने वाले, महाराष्ट्र में कौन सा साइड में जाने वाली है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ, मान लेते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वनिता गोइंग टू महाबलेश्वर। What is the probability of Vanita going to Mahabaleshwar? अरे ओके, तो टोटल कितना सैंपल है, आप सैंपल मतलब सबको ऐड करो। वन 2 3 ये 4, ये अम्बोली 5 होएगा, 6 7 8। मैं आप सबको ऐड किया और मुझे आया 8। अरे सबको ऐड करके 8 आया, और आपको बोला कि सिर्फ महाबलेश्वर जाना है तो उसका A1 होएगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आएगा, अभी सेम फॉर्मूला लिख के 1/8। दिस इज योर आंसर एंड योर एक्सरसाइज 5.1 इज ओवर। ठीक है, आपको 5.4 होमवर्क है, 5.2 3 बहुत इजीली हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।